ड्राइवर एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उनकी सीधी मांग ये है कि साहब जो ये सरकार कानून लेकर आई है, गृह मंत्री जी ने जो ये कानून लागू किया है उसका पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें आप जीटी रोड से देख रहे हैं साहब, एक ही साल जीटी रोड बनके तैयार हुआ है और संचालन में है जीटी रोड, मगर ड्राइवरों की सीधी मांग है कि साहब ये काला कानून जो सरकार लेकर आई है उसे वापस करे। तस्वीरें लमसम कितनी सैलरी मिलती होगी आपको? कुछ नहीं भैया, हमको 5,000 रुपए महीना मिलता है और खाना भत्ता 150 रुपए मिलता है हमको। 150 रुपए मिलता है। अब क्या कर लेंगे? जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो 7 लाख कहाँ से एडजस्ट भैया कहाँ से लाएंगे? हम तो अपने बच्चों को भी बेच के खेती बाड़ी नहीं बेच पाए, हमारे पास है ही नहीं खेती बाड़ी कुछ भी। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। 1 जनवरी है 2024 शुरू हुआ है। आज ड्राइवरों की एक बहुत बड़ी जमात है जो हड़ताल पे जा रही है। मेरे साथ ट्रक ड्राइवर है, इको ड्राइवर है, वो लोग हैं जो ड्राइविंग करते हैं। साहब मेरे साथ हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? हरियाणा से जय भगवान। शिशा भगवान। हाँ जी, हरियाणा के रहने वाले हैं। कौन सा जनपद है आपका? कौन सा जिला लगता है हरियाणा में? झज्जर जिला लगता है। झज्जर जिला के रहने वाले हैं, ट्रक के ड्राइवर हैं। हाँ जी, ट्रक ड्राइवर। ये जो फैसला, ये जो नया अध्यादेश लाई है सरकार, नया नियम बनाया है कि साहब अगर एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट जिसका आपने किया है उसे अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं तो 7 लाख जुर्माना और 10 साल की जेल। इस पे क्या कहेंगे? ये पहली बात तो ड्राइवर चीटी को भी नहीं मारता। दूसरी बात, कोई जबरदस्ती कार वाला, बाइक वाला, ऑटो वाला ये रिक्शा गलती करते हैं, ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए इतने हो, 10 साल की सजा काटे, उसके बच्चों को कौन सरकार पालेगी? क्या कौन पालेगा? पहले ऐसा नियम था कि साहब 2 साल की सजा का प्रावधान था, अब ये 10 कर दिया गया है। हाँ, तो ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को फायदा करने के लिए किया गया। इंश्योरेंस कंपनी को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। जब ड्राइवर अपने आप क्लेम भुगतेगा तो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ भुगतेगी? जो ड्राइवर्स हैं, आप भी साहब इको चलाते हैं, किस प्रकार समझते हैं? बहुत बड़े पैमाने पर हड़ताल होने जा रही है, पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद हो जाएगा पूरी तरीके से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं? मांगे क्या है आपकी साहब? ये जो बिल है इस पे क्या कुछ कहेंगे? ये तो वापस ही होना चाहिए। वापस होना चाहिए ना। आरटीओ ने जो अगर लाइसेंस दिया है वो सभी लोग ड्राइवर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है साहब, चाहे वो बाइक का हो, हाँ कोई भी हो, 248 कुछ भी हो, या कोई भी ट्रक ड्राइवर या कोई भी हो, वो तो सभी ड्राइवर की श्रेणी में आते हैं। ये जो बिल जो पास कर रही है सरकार, ये बिल वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए बिल्कुल। और भी कुछ ड्राइवर भाई हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजकिशोर राजपूत। राजकिशोर राजपूत जी रहने वाले कहाँ के हैं साहब? नंगला मुकुंद के रहने वाले हैं। क्या चलाते हैं? इको है आपकी। अच्छा ये बताइए, ये जो सरकार नियम लाई है कि साहब आप 10 साल जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना, किस प्रकार समझते हैं? कितनी कमियां हैं इस बिल में? जो मसान जो किया है वो गलत किया है। गृह मंत्री जी ने गलत फैसला लिया है। उनको फैसला वापस लेना पड़ेगा। वापस लेना पड़ेगा? क्या फैसला वापस लेना पड़ेगा? गलत है? गलत है। जंतर मंतर पे भी आप लोग? जंतर मंतर पे भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 8 तारीख को 8 तारीख को जंतर मंतर है। सब भाई ड्राइवरों से रिक्वेस्ट है मेरी ये कि वहाँ पहुँचे, ज्यादा से ज्यादा मत। हरियाणा से तो हम सभी जाएंगे। इसी बीच एक ड्राइवर भाई और हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं साहब? एटा के रहने वाले हैं। ट्रक के ड्राइवर हैं क्या? कितनी साल से ट्रक चलाते हैं? 20-25 साल से ट्रक चला रहे हैं। जब युवा हुए, जैसे डीएल बना, तब से ट्रक ही चला रहे हैं। अब आयु कितनी होगी आपकी? 58 साल। ये बताइए साहब, एक बहुत बड़ा अनुभव है आपके पास, 25 साल का अनुभव है। ये जो फैसला लिया है सरकार ने, कहा कि साहब पहले तो 2 साल का हुआ करता था, कोई जुर्माना नहीं था, मगर अब साहब 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना। ड्राइवर जो कौम है उसमें एक डर का माहौल है। किस प्रकार समझते हैं ये फैसला? किस हद तक खराब है, किस हद तक सही है? भैया बिल्कुल गलत है, 100% खराब है। गलत फैसला है भैया ये। हिंदुस्तान की जितनी जनसंख्या है
हनन किया जा रहा है। ड्राइवर का ही हनन किया सबसे ज्यादा गरीब ड्राइवर है, वही मजबूर है। ड्राइवर का ही शोषण हो रहा है ना, ड्राइवर का शोषण है। ड्राइवर का ही शोषण हो रहा है। आप ट्रक ड्राइवर हैं? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब? एटा के रहने वाले हैं। सरकार तो क्लियर मेजोरिटी की सरकार है। सरकार जब इस प्रकार के फैसले लेती है साहब, जब उसके पास मेजोरिटी है तो कोई भी बिल है पास आसानी से करा लेती है, मगर कौन सी मांगे हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए या ये वापस लेना चाहिए? ये चीज को बिल्कुल खत्म कर दें। हम इसकी हमारी मांग यही है, हम जैसे चल रहे थे वैसे चले। और हमारा जो अभी तक न वेतन बढ़ा है न कुछ बढ़ा है, हम 10 लाख रुपए देंगे कहाँ से? पैसे तक नहीं है हमारे पास, पैसे तक नहीं है। नहीं, जैसे मालिक कोई खर्चा नहीं देता है, इतना मजबूरी में ड्राइवरी कर रहे हैं हम तो। मजबूरी में कर रहे हैं। जब ये इस प्रकार का फैसला है, वो बहुत बड़ी जमात ड्राइवरों की है। पूरी अर्थव्यवस्था किसी भी राष्ट्र की हो, किसी भी देश की, वो इसी पे टिकी होती है। जब आदान प्रदान नहीं होगा, चीजों का बोझा इधर से उधर जाएगा नहीं, तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। ले जाएंगे उसको, अमित शाह जी भेजेंगे, कहीं से भी भेजेंगे, क्या करना है? कहने का मतलब ये है ड्राइविंग अमित शाह जी करेंगे, अमित शाह जी करेंगे ड्राइविंग, आप लोग नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे। अगर ये बिल पास पर लाइसेंस फाड़ देंगे भैया। अच्छा, ये बताइए, जैसे एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद तो वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है और फिर उसे हॉस्पिटल पहुँचाना किस प्रकार? भैया हमारे मार के लोग कट्टे ला दिए, कौन रोकेगा हमें? मार देगी हम लोग। ड्राइवर भाई कोई भी ये नहीं चाहते हैं मारता कोई भी है, चीटी भी मरे, कोई भी है इसमें। हम ड्राइवर भाई ये कोई भी नहीं चाहता कि हमारी गाड़ी से चीटी भी मरे। ठीक है साहब। ठीक है ना। अचानक से अगर कोई आ जाता है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, पूरी करते हैं। ठीक है ना। किसी को मारने का नहीं, ऐसा कोई मकसद ही नहीं कोई होता। मकसद नहीं होता। भैया अमित शाह जी आप बताएं, किसी चीटी के ऊपर पैर रख देंगे, मार देंगे किसी को? मतलब अपना ये प्रस्ताव वापस ले ले, सरकार अपना ये प्रस्ताव वापस ले। नहीं तो हम लोग काम नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग हम नहीं हड़ताल कर देंगे। हड़ताल बिल्कुल। जितने भी ड्राइवरों के संगठन चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि सब हम जंतर मंतर पे जाएंगे, बड़े पैमाने पे हड़ताल होने वाली है। आज पहला दिन है 2024 का, शुरुआत इस प्रकार से होगी साहब। ड्राइवर भाई जब छुट्टी पे हड़ताल पे चले जाएंगे, छुट्टी पे क्यों चले जाएंगे? ड्राइवर की जिंदगी कोई ऐसी ज्यादा रौनक भरी तो होती नहीं। करोड़पति होता होगा तो ड्राइविंग करेगा क्या? आप थोड़ा इस तरफ हो जाइए, सॉरी। लमसम कितनी सैलरी मिलती होगी आपको? कुछ नहीं भैया, हमको 5000 रुपए महीना मिलता है। और खाना भत्ता 150 रुपए मिलता है हमको। 150 रुपए मिलता है। अब क्या कर लेंगे? जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो 7 लाख कहाँ से एडजस्ट भैया कहाँ से लाएंगे? हम तो अपने बच्चों को भी बेच के खेती बाड़ी नहीं बेच पाए, हमारे पास है ही नहीं खेती बाड़ी कुछ भी। नीरू जी, ठीक है, कुछ बहुत बड़ी जमात एक ऐसी है ड्राइवरों की जो गांव में निवास करे, ठीक है, उनके पास तो खेत होता है, मगर एक बहुत बड़ा तबका ड्राइवरों का ऐसा जो शहरी क्षेत्र से आते हैं, उनके पास तो खेती भी नहीं होती, वो फिर कैसे काम चलाएंगे? कहाँ से चलाएंगे भैया? गाड़ी छोड़ देंगे, मजदूरी करेंगे, रिक्शा चलाने लगेंगे और क्या करेंगे? नहीं, मेरी बात सुनो, फुटपाथ पे बैठ जाएंगे। ट्रक ड्राइवर या इको ड्राइवर या 4 व्हीलर ड्राइवर, ये आप किससे आए? पत्र मैं बाइक से आया हूँ, मेरे पास भी डीएल है। ने आपने को लाइसेंस दिया है? दिया है साहब। तो आप भी ड्राइवर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। यदि आपके आते समय जो अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ये कानून आप पे भी लागू होगा? बिल्कुल होगा साहब, बिल्कुल होगा। तो ये चीज कानून नहीं होना चाहिए लागू, क्योंकि ये सरासर बहुत ही गलत है। जो नियम ला रहे हैं ये सरासर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल थोप रही है। यानी सरकार जबरदस्ती नियम रही है, ये पब्लिक के ऊपर पब्लिक कंपनी को बचा रही है वो तो। इंश्योरेंस कंपनी को किस प्रकार बता रही? थोड़ा ये पैसा है उसको, यानी बिल्कुल जब पैसा है उसके पास अभी जो एक्सीडेंट होता है उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है जैसे बीमा कंपनी भरती थी, जो भी ठीक है साहब, एक्सीडेंट होता था, अब ड्राइवर कहाँ से लाएगा भैया? ड्राइवर 7 लाख लाता तो साहब कोई दूसरा धंधा कर लेता। दूसरा धंधा कर लेता, उसके पास तो दुकान करता है, अपने बैठ के ठिकाने बैठता है। गाड़ी का बीमा, गाड़ी का फिटनेस होती है, टैक्स भरा जाता है, किस काम का है ये? मतलब ही नहीं। भाई साहब कुछ करें? गाड़ी का बीमा इसीलिए होता है, हमारा ड्राइवर हो तो बीमा कंपनी भरे, और जब ड्राइवर भरेगा तो ड्राइवर कहाँ से लाएगा? तो इससे बेहतरीन तो ये है कि साहब ड्राइविंग करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं, कौन करेगा? नहीं करेंगे भैया। भेड़ एक बार लेंगे और वो चराएंगे, उससे अपना जीवन यापन करेंगे। कहने का मतलब ये है। एक बार मतलब फिर से बता दीजिए तो पूरी तरीके से ये नियम वापस लेना चाहिए सरकार को। तो ये तस्वीरें आप जीटी रोड से देख रहे थे, जनपद मैनपुरी में कस्बा भोगांव के पास डेड पॉइंट है, वहाँ ड्राइवर भाई जो भी हैं इकट्ठे हुए थे। उन्होंने सीधी मांग ये रखी है कि साहब उल्टे सीधे नियम सरकार ला रही है। साहब हम इतने पैसे वाले ही होते तो साहब
ड्राइवर ही क्यों बनते? हम अपनी रोजी रोटी के लिए साहब ड्राइवर बनते हैं, 5, 7, 8 हजार की नौकरी मिलती है। एक्सीडेंट होगा साहब 10 साल की जेल तो काट लेंगे, मगर 7 लाख कहाँ से लाएंगे? मेरे सहयोगी राघवेंद्र राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज, भोगा मैनपुरी।